गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नया दिन, एक और नया लोकेशन, एक और नया वीडियो। तो आज हम हैं कोस्टल कर्नाटका का टेम्पल टाउन उडुपी में, और आज हम देखने जा रहे वर्ल्ड फेमस उडुपी श्री कृष्णा टेम्पल। चलिए मैं आपको उडुपी श्री कृष्णा का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। यहाँ जो मूर्ति है वो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार ऐसा होता है, देवकी जो श्री कृष्ण की असली माँ थी, क्योंकि श्री कृष्ण को जन्म देवकी देती है, पर उनको पाला और पोसा और बड़ा किया वो है यशोदा। तो देवकी श्री कृष्ण का बचपन जो बाल स्वरूप था वो देख नहीं पाती है। तो एक बार देवकी श्री कृष्ण से विनती करती है कि देवकी को उन श्री कृष्ण का बाल स्वरूप देखना है। तो श्री कृष्ण अपने माँ का बात मानते हैं और उनको, देवकी को अपना बाल स्वरूप दिखाते हैं, खेलते हुए नटखट श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाते हैं। जब ये होता रहता है, रुक्मिणी एक दरवाजे के पीछे से ये सब देखती रहती है और वो श्री कृष्ण का बाल स्वरूप देख के इतना खुश होती है कि वो श्री कृष्ण से रिक्वेस्ट करती है कि उनको वो स्वरूप हमेशा के लिए देखना है, इसलिए उसी स्वरूप का एक छोटा मूर्ति चाहिए। अब श्री कृष्ण रुक्मिणी का बात तो टाल नहीं सकते। आज तक कोई अपना बीवी का बात टाल सकता है क्या, जो श्री कृष्ण टाल सकते हैं? वो तब देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाते हैं और कहते हैं कि एक मूर्ति बनाए, और वो मूर्ति को रुक्मिणी को देते हैं। रुक्मिणी मथुरा में इस मूर्ति को रख के पूजा करती रहती है। जब श्री कृष्ण का अंतकाल में मथुरा डूब जाता है, तब मध्वाचार्य जी ने उस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया। तो माना जाता है कि वही मूर्ति है जिसको रुक्मिणी खुद पूजा करती थी। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। चलिए और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैं आपको वहां जाके सुनाता हूं। हम पहुंच गए श्री कृष्णा टेम्पल के पास। अब यहाँ एक गेट बंद है, इसके आगे व्हीकल्स को जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि इसको रथबीदी कहते हैं। रथबीदी मतलब श्री कृष्ण का रथ जो आता है वो स्ट्रीट है। यहाँ और कोई व्हीकल्स को अलाउड नहीं रहता है, खाली श्री कृष्ण का रथ जा सकता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। और हम पहुंच गए श्री कृष्णा टेम्पल। अब वक्त है दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट का। यूजुअली कोई भी हिंदू टेम्पल्स में भगवान को ईस्ट फेसिंग बिठाते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण वेस्ट को फेसिंग है, मतलब पूरब नहीं पश्चिम को फेसिंग है। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा कहानी है। कहते हैं कि जब मध्वाचार्य ने श्री कृष्ण का मूर्ति को स्थापित किया, तब उन्होंने भी इसको ईस्ट फेसिंग या पूरब को ही फेस करते हुए स्थापित किया। पर एक बार ऐसा होता है कि कर्नाटका का एक फेमस पोएट कनकदास वो यहाँ आते हैं और वो श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। पर ये वो ज़माना था जब कुछ लोगों को डायरेक्टली मंदिर के अंदर जाना मना था। तो उसी हिसाब से कनकदास को अंदर जाना है, परमिशन नहीं मिलता है, और वो उदास होते हैं और मंदिर के पीछे आते हैं और श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगते हैं। और श्री कृष्ण उनके गाने से इतना खुश होते हैं कि पूरा 180 डिग्री टर्न होते हैं और उनको दीवार में एक छेद करके वहाँ से उनको दर्शन देते हैं। इसीलिए एक मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण ईस्ट को नहीं, पूरब को नहीं, पश्चिम को फेस्ड है। इसीलिए, और ये भी कहा जाता है यहाँ जो भी आते हैं पहले इस जो पीछे जो है इसको कनका किंडी कहते हैं। वो होल जो है आज भी उसको कनकदास के नाम से जाना जाता है। और अगर आपको श्री कृष्ण दर्शन का पूरा पुण्य मिलना है तो आप पहले यहाँ से दर्शन करना है, फिर अंदर जाके श्री कृष्ण का दर्शन करना ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले यहाँ से दर्शन करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। तो अब वक्त है अंदर जाके श्री कृष्ण का दर्शन करने का। और हर मंदिर के जैसा यहाँ भी शर्ट या बनियान पहनना मना है। तो फिर मैं अंदर जाके श्री कृष्ण का दर्शन करके आके फिर आपसे बात करूँगा।
फाइनली मैंने श्री कृष्ण का दर्शन कर ही लिया है। अब श्री कृष्ण का एक स्पेशलिटी है, कितना देर तक भी देखो दिल भरता नहीं है। पर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट देख सकते हो, उससे बाद वहाँ रुकने नहीं दे रहे थे। तो दर्शन करके अब मैं बाहर निकला हूँ। आपको एक फैक्ट और एक बताना था। जब मध्वाचार्य जी ने यहाँ जो श्री कृष्ण का मठ बनाया, तब एक सवाल उठा कि उनके बाद इन श्री कृष्ण का पूजा कौन करेगा, कौन संभालेंगे श्री कृष्ण का ये मंदिर को। तो उनके शिष्यों को उन्होंने 8 मठ बना के यहाँ उनके शिष्यों को दिया और कहा कि हर शिष्य हर 2 महीने को एक बार श्री कृष्ण का पूजा करेंगे। पर कुछ साल के बाद वो चेंज हुआ। अभी हर मठ, यहाँ 8 मठ है, अष्टमठ कहते हैं, और हर एक मठ को 2 साल के बाद उनका पर्याय मिलता है। 2 साल तक वो पूजा कर सकते हैं, उसके बाद दूसरा मठ को हैंड ओवर करना पड़ता है, उनको उनका भागदौड़ देना पड़ता है, और दूसरा मठ इस श्री कृष्ण का मंदिर को संभालते हैं। तो अब वक्त है यहाँ से निकलने का और रूम को चलने का। चलिए रूम चल के डिसाइड करेंगे आज और क्या करना है और कहाँ जाना है। ऐसा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम उडुपी में कर सकते हैं।